स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा। इसमें यह दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 67.5 डिग्री बाय यूजिंग द रूलर एंड कंपासेस। ठीक है, तो यहाँ पे रूलर और कंपास का यूज करके हमें 67.5 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। आपको बस ये समझ आना चाहिए कि किन दो एंगल को हम बाइसेक्ट करें कि 67.5 डिग्री का एंगल बन जाए। तो आप सिंपली ये चीज़ क्लियर कर पा रहे होंगे कि अगर 60 डिग्री एंड 75 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा, ये दोनों को बाइसेक्ट करें तो हमारे पास 67.5 डिग्री, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 67.5 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो हमें 60 डिग्री और 75 डिग्री दोनों बनाना पड़ेगा, और 75 डिग्री बनाने के लिए 90 और 60 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कंपास और स्केल का यूज़ करके कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एक लेंथ का हम लोग लाइन सेगमेंट या आप रे, क्योंकि एंगल जो बनता है वो रे से बनता है। ठीक है, तो आप रे बना लीजिए। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं ए एंड दिस वन इज़ बी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे किसी भी रेडियस का। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी रेडियस का आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिए, और आर्क कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला हम लोग आर्क इतना ही रेडियस का इस पर जो कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो 60 डिग्री का होता है, और दूसरा कितने का होगा, 120 का। इसी को हम आगे भी बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि हमें तो 90 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करना है। ये तो 60 डिग्री हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो चुका है, लेकिन हमें 90 डिग्री इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि 75 डिग्री भी हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप देखिए, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये हमारा 60 डिग्री था और ये कितना था, 120 डिग्री। ये दोनों को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। चलो पहले मैं 90 डिग्री बना देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसके आगे करना क्या है और ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और इसका हम नेम कुछ भी दे सकते हैं। मान लेते हैं हम ई दे दिए। ठीक है, तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री। अब देखिए, तो ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये दोनों को अगर हम बाइसेक्ट कर दें तो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देख चुके हैं कि 60 और 75 डिग्री को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो 67.5 डिग्री हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे। ठीक है, एक चीज़ हमेशा क्या ध्यान देना है कि आप जब भी अगर इतना रेडियस शुरू में लिए हैं तो ये छोटा और बड़ा नहीं करना है, जो है उतना ही पे रहने दीजिएगा। ठीक है, अगर वैसे करते हैं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, और इसको मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ डी। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, डी। अब देखिए, तो ये तो हमारे पास क्या मिला है, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से यहाँ जो है वो 75 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री। देखिए, सिंपली मैं समझा रहा हूँ, ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री, ये दोनों को बाइसेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो चलिए बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर कुछ पॉइंट आ रहा है, और ये हमारा कितना डिग्री का है, 67.5 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 67 तो ये हम इसको सी मान लेते हैं, और ये हमारा जो है वो 67.5 डिग्री, यहाँ पर ये डिग्री का सिंबल लगेगा। ठीक है, और मैं आपको मतलब रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ कि कितने डिग्री का ये मेरा एक्यूरेट बना है या नहीं बना है। तो आप देख सकते हैं कि 67.5 डिग्री का ये, क्योंकि यहाँ पर ये 70 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 है, ये 70 है, तो जाहिर सी बात, और ये 60 है, तो 67 यहाँ है। ठीक है, तो 67.5 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पर हमारा जो एंगल BAC जो है वो कितना है, 67.5 डिग्री है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 19, और मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा। ओके,
तो चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में दिया गया कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से रिलेटेड, क्योंकि हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका लेंथ कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो। तो ये मान लेते हैं ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ये ए और ये बी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर तो आ गया। अब देखिए एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ईच साइड क्या, ऑल साइड क्या होता है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दूसरा क्या है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ईच एंगल, ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं, एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक है। हर एक एंगल एकदम 100% 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग 90 डिग्री पहले दोनों साइड में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर हम इधर कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, और इस साइड भी वही चीज़ हम लोगों को करना है, तो सेम दोनों साइड में हम लोग करते आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 60, ये 120 और इसको भी कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा 60 और ये हमारा 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को एक ऊपर में, क्योंकि 90 डिग्री तो नॉर्मली आपको बनाने आना चाहिए। अगर आप 9th में हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ तो आपको एकदम 100% आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं दोनों साइड में 90 डिग्री बस बनाया हूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो मैं यहाँ से ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब कि ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। और इस साइड से भी वही काम मैं करता हूँ, ये भी क्या कर रहा हूँ, 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपको ये तो पता है कि इस स्क्वायर का साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर देखिए, तो ये मैं मेज़र कर लेता हूँ, ठीक है। ये इधर देखिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये हम कट कर देंगे, इधर 4 सेंटीमीटर और ये इधर 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों पॉइंट को हम मीट कर देंगे। अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो जाहिर सी बात है, ये ए है, ये बी है, तो ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। चारों वर्टेक्स हमारे पास मिल गया। बस ये दोनों को ज्वाइन अगर कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों को ज्वाइन कर दिए तो हमारे पास ए बी सी डी जो हमें स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना था वो हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और आपको इसमें 1% का भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं से दिक्कत है या फिर किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्रिप्शन के लास्ट में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इट मीन्स व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, आप मुझे टेक्स्ट करें या फिर कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करें। मैं ज़रूर से ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।